Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 6 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक से लिया हुआ द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इसके पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। क्लास 8, 10, 12 काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, एज वेल एज अगर जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके ग्रामर बेसिक के लिए, एज वेल एज वो उस पर पकड़ बना सके, क्वेश्चंस को कैसे डील करें, टिक मार्क जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे हैंडल करें, उन सब के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या होता है। इसमें एक बात कही गई थी एक चाइल्ड की जो कि बचपन से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे। स्कूल में तो वो फर्स्ट आते ही थे, उसके अलावा उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम में मन लगता था, जैसे कि वो इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने में उनकी इंटरेस्ट डेवलप हुई थी। उनकी मदर उनकी काफ़ी हेल्प करती थी, एज अ फ्रेंड उनको गाइड करती थी, मेंटोर करती थी और समझाती भी थी। आगे देखते हैं क्या होता है। Already the competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I had been going in the past several years. क्या होता है, मैंने कल बताया था कल के क्लास में कि वो एक माइक्रोस्कोप पे फ्रॉक के टिश्यूज़ को दिखा रहे थे कि कैसे वो जनरेट होता है, डेवलप होता है, बट उनको उस चीज़ के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिला, कोई अवार्ड नहीं मिला, बट उनके जो कॉम्पिटिटर थे वो रियल डिस्प्ले दिखाए, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किया और उनको प्राइज़ मिला। तो इनके अंदर भी अब डेवलप हुआ, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आया कि अब मुझे कुछ अलग करना है, मुझे अब रियल में कुछ शो करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। और इनका जो मेन सब्जेक्ट था वो था इंसेक्ट के ऊपर। जो आज तक उन्होंने कुछ भी रिसर्च किया था वो इंसेक्ट, इट मीन्स कि कैटरपिलर्स, बटरफ्लाइज, इन सब के ऊपर इन्होंने कुछ भी रिसर्च किया था। सो ही रोट टू डॉक्टर यूरांट फॉर आइडियाज एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट। दोज केप्ट E. Bright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. कॉन्टी का मतलब होता है कोई भी रीजन या जगह जहाँ पर वो एरिया में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो उन्होंने संपर्क किया डॉक्टर यूरांट को। आपको पहले पता होगा कि वो मैगजीन के कवर में इनके बारे में लिखा गया था, तो उन्होंने उनसे आइडियाज़ लिए कि आप कैसे एक्सपेरिमेंट करते थे। उन्होंने उनको आंसर भी किया कि इस तरह से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और ई ब्राइट को काफ़ी मदद मिली। वो हाई स्कूल में काफ़ी प्राइज़ जीते इसके बदौलत, उनके एक्सपेरिमेंट्स को आगे परस्यू किया इन्होंने। फॉर हिज 8th grade project, E. Bright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. E. Bright thought the disease might be carried by a beetle. एक बार 8th क्लास में थे तब इन्होंने एक प्रोजेक्ट को बनाया जिसमें उन्हें बताना था कि जो वायरल डिजीज होता है, जो वायरल प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स का डेथ होता है, और उसे डेथ को कैरी कौन करता है, वो बिटल की वजह से होता है। बिटल भी एक काइंड ऑफ इंसेक्ट है। He tried raising caterpillars in the presence of beetle. I didn't get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. इन्होंने क्या किया कि अपने साथ कुछ कैटरपिलर्स को रखे, उसके साथ बेटल्स को रखे, दोनों को रखा, और एज अ रिज़ल्ट उन्हें ये देखने को मिला कि दोनों की डेथ नहीं हुई, मतलब कैटरपिलर की डेथ बेटल्स के प्रेजेंस में नहीं हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन इन्होंने प्रूव किया, परस्यू किया, और इस टाइम एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए ये अवार्ड जीते। The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. Viceroys on the other hand do taste goods to birds. So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. अब देखिए क्या होता है, एक बहुत यहाँ पर गेम टाइप प्लान हुआ। इन्हें नेक्स्ट ईयर एक प्रोजेक्ट करना था जिसमें उन्हें बताना था कि जो वाइसराय बटरफ्लाइज होती है, एक काइंड ऑफ बटरफ्लाइज इट इज़ वाइसराय बटरफ्लाई, वो लोग जो होती है एक समय के बाद मोनार्क को कॉपी करते हैं। जो मैंने बताया था कि 25 सेवरल काइंड्स के इन्होंने बटरफ्लाइज को इकट्ठा किया था, उसमें ये वेराइटीज़ है। तो वाइसराय बटरफ्लाइज जो होती है वो मोनार्क की तरह कॉपी करती है। ऐसा क्यों करती है, कोई तो रीज़न होगा। तो इनका कहना था, थ्योरी ये थी कि जो वाइसराय बटरफ्लाइज होते हैं उनको बर्ड्स खा जाते हैं, बट मोनार्क बटरफ्लाई को कोई बर्ड्स पसंद नहीं करते फॉर टेस्ट। तो
वायसराय बटरफ्लाइज ऐसा चाहती थी कि वो मोनार्क की तरह दिखने की छवि बना ले ताकि बर्ड्स उनसे भी दूरी बना ले और वो बर्ड का शिकार ना हो। E. Bright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. E. Bright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the Conti Science Fair. इन्होंने ऐसा शो किया, प्रोजेक्ट किया, बट ऐसा नहीं हुआ। जो स्टार्लिंग अ काइंड ऑफ बर्ड है, स्टार्लिंग एक बर्ड है, उसे देखने के बाद पता चला कि वो होता है, वो मोनार्क को भी खाता है एज वेल एज वो जो वायसराय बटरफ्लाइज है उनको भी खाता है। लेकिन इस रिसर्च के लिए जो इन्होंने इस पर शोध किया, इसके लिए इन्हें जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज़ और पूरे साइंस फेयर में, पूरे रीजन में जो उनके क्षेत्र में जो साइंस फेयर हुआ था उसमें इन्हें थर्ड प्राइज़ मिला। इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी कोशिश थी और उन्हें अवार्ड भी मिला, मतलब इनके एक्सपेरिमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया। सबसे बड़ी बात फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, अगर आपके एक्सपेरिमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया ये मैटर करता है। In his second year in high school, Richard E. Bright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. The question he tried to answer was simple: what is the purpose of the 12 teeny gold spots on a monarch pupa? Monarch pupa भी एक kind of butterfly है। ये एक कह सकते हैं कि एक बेस है, मतलब मोनार्क प्यूपा से उसके बाद बटरफ्लाई इस तरह से वो एक सीरीज़ में चलता है। तो क्या होता है कि रिचर्ड ई ब्राइट जो थे उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। एक्सपेरिमेंट ये था कि आप देखते होंगे कोई बटरफ्लाइज में बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं, कलरफुल टिंट्स बने होते हैं। तो मोनार्क प्यूपा में जो था टीनी गोल्ड स्पॉट्स बने होते थे उनके फेदर्स पर, पंख पर, और वो एक दो नहीं बल्कि 12 टीनी स्पॉट्स होते थे। तो वो उन्हें काफ़ी आकर्षित करता था कि ये क्यों बना है। तो उन्हें ऐसा लगता था, रिचर्ड ई ब्राइट को रिसर्च ये करना था कि वो जो प्यूपा पे होता है स्पॉट वो कहीं ना कहीं इंसेक्ट हार्मोन होता है, मतलब इससे सेल्स की थ्योरी डेवलप हो सकती थी। एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट्स वेयर जस्ट ऑर्नामेंटल, ई ब्राइट सेड, बट डॉक्टर यूरोपांट डिडंट बिलीव इट। सभी लोगों को लगता था, जैसा कि ई ब्राइट बताते हैं, कि वो जो तितली थी, वो जो मोनार्क प्यूपा था, उस पर वो जो ऑर्नामेंट्स का काम करता था, ऑर्नामेंट्स का मतलब यहाँ पर ज्वेलरी का काम करता था, श्रृंगार का काम करता था, लेकिन डॉक्टर ये मानने को तैयार नहीं थे। टू फाइंड द आंसर, ई ब्राइट एंड अनदर excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. और इनके फ्रेंड्स और ये मिलकर इस चीज़ पर बात करने लगे, इस चीज़ पर काम करने लगे। This project won E. Bright first place in the country fair and entry into the international science and engineering fair. और उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि जो बटरफ्लाई का फुल डेवलपमेंट होता है वो रिलेटेड होता है उस हार्मोन से, जो कि वो स्पॉट्स होते हैं वो हार्मोन जनरेट करते हैं। तो इसके लिए इन्हें फिर से फर्स्ट प्राइज़ मिला क्वांटी फेयर में, एंड इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में इन्हें एंट्री मिली। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वांटी फेयर में इन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला और प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें उसके लिए थर्ड प्राइज़ मिला था, और उन्हें एंट्री मिल गई इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। There he won third place for zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. उसके बाद उन्हें चांस मिला, मौका मिला काम करने के लिए गर्मियों की छुट्टियों के दौरान entomology लेबोरेटरी में, जो कि वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर उन्हें काम करने का मौका मिला, एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला। एक साइंटिस्ट के लिए इससे बेहतर क्या होगा, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, नए मशीन्स मिले, उससे वो कुछ नया कुछ कर सकते हैं। As a high school junior, Richard E. Bright continues his advanced experiments on the monarch pupa. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work. ये तो हो गया। In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. That project won first place for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing
further work at the Army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. उसके बाद सीनियर ईयर में जाने के बाद वो एक स्टेप आगे बढ़े, उनके लिए अब साइंस का डोर ओपन हो चुका था, वो आगे बढ़े। उन्होंने सेल्स जनरेटिंग टूल्स को भी डेवलप किया कि किस तरह से नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग को भी डेवलप किया जा सकता है अगर उसमें हार्मोन डेवलप किया जाए उस मोनार्क प्यूपा का जो कि गोल्ड स्पॉट्स को कैरी करता है। उन्हें इसके लिए फिर से फर्स्ट प्राइज़ मिला इंटरनेशनल फेयर में। आप ध्यान देंगे जिस तरह से हम लोगों को पता होता है डीएनए जो होता है वो कैरी करता है हमारे जीन्स को, वो सेल्स में मौजूद होता है, तो किस तरह से वो सब चीज़ें परस्यू होती है, आगे बढ़ती है फर्दर, उसी तरह से इन्होंने भी सेल्स के बारे में पूरी खोज करी। The following summer, after his freshman year at Harvard University, E. Bright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. उसके बाद भी वो रुके नहीं, उसके बाद उन्होंने फिर से कोशिश की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत अच्छा, उनके लिए जो वो गेम्स वो जो प्ले कर सकते थे, मतलब कि कुछ अच्छा उससे इंस्ट्रूमेंट से डेवलप कर सकते थे, और उन्हें और सुविधा हुई केमिकल स्ट्रक्चर को डेवलप करने में कि कैसे कौन सा हार्मोन वर्क करता है और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। A year and a half year later, during his junior year, E. Bright got the idea of his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. और साल डेढ़ साल के बाद उन्हें एक मौका मिला, उन्हें एक आइडिया मिला सेल लाइफ के बारे में, किस तरह से सेल वर्क करता है। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन इसके स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह से वो काम करता है। उन्हें कब पता चला? जब वो एक हार्मोन को देख रहे थे, हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर को देख रहे थे जो कि एक्सरे पर था। एक्सरे रिपोर्ट जिस तरह से बोन्स फ्रैक्चर होते हैं उस तरह से वहाँ पे कुछ एक्सरे था जो कि हार्मोन के बारे में बता रहा था। उन्हें देखने के बाद इन्हें काफ़ी हेल्प मिला उसे देखने के बाद। When he saw those photos, he Bright didn't shout Eureka or even I have got it, but he believed that along with these findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of zoology's puzzles, how the cell can read the blueprint of its DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus, DNA is the blueprint for life. लेकिन खोज करने के बाद इन्होंने यूरेका नहीं चिल्लाया। यूरेका का मतलब होता है मिरेकल। ये 9th क्लास में आप लोगों ने आर्किमिडीज वाले चैप्टर में ज़रूर पढ़ा होगा। यूरेका उन्हीं से रिलेटेड है। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये वर्ड को प्रोनाउंस किया था। तो उन्होंने हार्मोन के बारे में बताया और एक न्यू डोर ओपन हुआ, बायोलॉजी का पजल सॉल्व हुआ कि किस तरह से डीएनए जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंप्लीट कॉपी करना। किस तरह से सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें डीएनए होता है, वो हेरिडिटी को कैरी करता है, हमारे जीन्स को कैरी करता है, वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में उन्होंने बताया। आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएनए आरएनए उसके बारे में, तो डीएनए के ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ के बारे में इन्होंने बताया। E. Bright and his college roommate James R. Kwong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show that how it would happen. Together they later wrote the paper explained the theory. ये और इनके दोस्त जो कि रूममेट थे उन्होंने रात भर मिल के काम किया, पिक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए, प्लास्टिक मॉडल्स बनाए पेपर के बारे में, और सारे चीज़ को थ्योरी को इन्होंने राइट डाउन किया। सरप्राइजिंग नो वन who knew him, Richard E. Bright graduated from Harvard with highest honor, second in his class of 1510. E. Bright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiment to test his theory. जो E. Bright थे उनकी फ्यूचर काफ़ी अच्छी हो गई। 1510 बच्चों में अपने क्लास में सेकंड आई। ये सरप्राइजिंग बात नहीं थी क्योंकि वो शुरू से टॉपर थे और उन्होंने फिर से न्यू थ्योरी करनी शुरू करी। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. All of this is possible because of E. Bright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spores on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. ये एक अच्छा प्रोसेस हो सकता था अगर ये सारे एक्सपेरिमेंट सही हो, तो एक ऐसा माध्यम बन सकता था जिससे कैंसर और बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म किया जा सके। ई ब्राइट की क्यूरियोसिटी हमेशा बढ़ती रहती थी, हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजते रहते थे, और एक दिन उनकी जो क्यूरियोसिटी थी मोनार्क प्यूपा के ऊपर उन्हें थ्योरी अबाउट सेल लाइफ के लिए मजबूर कर दी और उन्होंने कुछ किया।
Richard E. Bright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. E. Bright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all-round outdoors person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. रिचर्ड बहुत ज़्यादा बचपन से इंटरेस्टेड थे बटरफ्लाइज कलेक्ट करने में, लेकिन ऐसा नहीं था कि बाकी चीज़ों में उनके इंटरेस्ट कम हुए थे। वो हर चीज़ में आगे रहते थे। वो चैम्पियन डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे, गुड कैनोइस्ट थे। कैनोइस्ट कहते हैं लाइट बोट को, बोटिंग जो होता है उन सब में, और वो ऑल राउंड पर्सन थे, ऑलराउंडर पर्सन थे, वो सब कुछ करते थे। बिकॉज लर्निंग इन हिज हाई स्कूल, रिचर्ड E. Bright was a bright A student, a straight A student. Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards the debating and model United Nation clubs. He also found someone to admire, Richard A. Wearer, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Wearer was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, E. Bright said. E. Bright कहते हैं कि मेरे में जितनी इंथुजियाज़म है, एनर्जी है, मैं हमेशा इनकी जो एनर्जी थी वो सही चीज़ों में लगती थी। डिबेट में, मॉडल नेशन यूनाइटेड क्लब्स में, इन सबों में पार्टिसिपेट करते थे। और ये सबसे बड़ा अपना जो इन सब के पीछे जो हाथ मानते हैं कि जिनकी वजह से वो आज यहाँ है, वो SST के टीचर रिचर्ड ए. वियरर थे, जो इनको हमेशा एडवाइस देते थे। उनके नज़र में वियरर जो उनके टीचर थे वो एकदम परफेक्ट पर्सन थे। उन्होंने उनको न्यू आइडियाज़ दिए। किसी किसी के लिए उनके टीचर्स उनके आइडल होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि वो उनको सीखने का मौका देते हैं। Richard would always give that extra effort, Mr. Wearer said. What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours or at night study doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. Richard was competitive, Mr. Wearer continued, but not in a bad sense. He explained Richard was not interested in winning or winning sex or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could for the right reasons. He wants to be the best. रिचर्ड बहुत अच्छी बात बताते हैं, सोलफुल बात बताते हैं कि वो हमेशा जो देखते थे, वियरर बताते हैं कि रिचर्ड को वो हमेशा देखते थे कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे। इतने काम होने के बावजूद, इतनी पढ़ाई होने के बावजूद वो अपने इंटरेस्ट को कभी दबने नहीं देते थे, बल्कि उसके लिए भी कुछ काम करते थे। और वो बताते हैं कि रिचर्ड बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर का था। ऐसा नहीं कि गलत चीज़, किसी को पीछे ढकेलना, बल्कि खुद आगे निकलना चाहता था और वो सही चीज़ों के लिए सही काम करना चाहता था। And that is one of the ingredients in the mixing of a scientist. Start with the first-rate mind and curiosity and mix in the will to win for the right reasons. E. Bright has these qualities. From the time the book The Travelers of Monarch X opened the world of science to him, Richard E. Bright has never lost his scientific curiosity. और ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो कुछ अच्छा करना चाहता हो, 3-4 चीज़ें तो उसमें होनी चाहिए। फर्स्ट रेट माइंड, एक्टिव माइंड, क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ को लेके एगर होना, इच्छुक होना, और किसी चीज़ को लेके डिटरमाइंड होना। मिक्स इन द विल टू विन द राइट रीजंस, एक अच्छा डिटर्मिनेशन होना ताकि जीत का लक्ष्य तैयार कर सके। इन सब क्वालिटीज से बने थे रिचर्ड ई. ब्राइट। इसीलिए वो समय रहते सब कुछ करना चाहते थे। और जब इनको वो बुक मिली द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उस दिन तो उनके लिए पूरी तरह से लाइफ ही बदल गया। साइंस को लेके वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए और उन्होंने कभी अपनी क्यूरियोसिटी नहीं खोई साइंटिफिक फील्ड में। इसीलिए वो इतना डेवलप किया क्योंकि वो हर चीज़ को समझना चाहते थे, ढूंढना चाहते थे कि ऐसा है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके पीछे उनका यही उद्देश्य था। इसे लिखा था रॉबर्ट W. पीटरसन ने। ये वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी, पसंद आया होगा मेरा वीडियो। फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, देन सेकंड पार्ट की ओर मूव करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें, शेयर करें वीडियोस फैमिली फ्रेंड्स में। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।